हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए एनीमे को जिसका नाम है डेंडाडेन, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये एनीमे काफी मजेदार और हटकर है, लेकिन बच्चे लोग इसे ना देखें तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी की शुरुआत होती है मोमो अयासे नाम की एक लड़की से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से परेशान हो चुकी है क्योंकि वो 1 नंबर का लीचड़ है। वो डेट पर जाने के लिए भी मोमो से पैसे मांगता है और जब मोमो मना करती है तो वो उसे लव होटल ले जाने को बोलता है, लेकिन उसके पैसे भी मोमो को ही देने पड़ेंगे। अब ये बात सुन मोमो गुस्सा हो जाती है और उसे खींच कर एक लात मारती है, पर उसके सामने वो काफी कमजोर थी तो वो लड़का मोमो को ही नीचे गिरा देता है और उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। मोमो अब ये बात अपनी सहेलियों को बताती है, जो कहती हैं कि अच्छा हुआ वो लड़का 1 नंबर का हरामी था, पता नहीं मोमो ने उसमें क्या देखा। जिस पर मोमो कहती है कि वो उसके फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा जैसा दिखता है और उसे हट्टे कट्टे मर्द टाइप लड़के ही पसंद आते हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि इस तरह के लड़के तो अब दिखना ही बंद हो गए हैं। मोमो अब काफी उदास थी और सोच रही थी कि पता नहीं कब उसे केन ताकाकुरा जैसा मर्द मिलेगा। तभी उसकी नजर एक क्लास में जाती है जहाँ के लड़के एक चश्मिश लड़के को परेशान कर रहे थे और उस पे कागज फेंक रहे थे और वो बस अपनी मैगजीन पढ़ रहा था। मोमो को ये देख अच्छा नहीं लगता। वो उस लड़के की बेंच पर जाकर बैठ जाती है और बाकी लड़कों को घूरने लगती है, जिससे वो लोग कागज फेंकना बंद कर देते हैं। मोमो अब उठकर वापस क्लास से बाहर आ जाती है और सोचती है कि वो अपना गुस्सा किस पर निकाले। तभी वो चश्मिश लड़का मोमो के पास आता है। उसे लग रहा था कि मोमो उसे लाइक करती है, इसीलिए वो उसके पास आकर बैठी थी। मोमो बोलती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है और मोमो को उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर वो लड़का मोमो को अपनी मैगजीन के बारे में बताने लगता है कि कैसे यूएफओ और एलियंस सच में होते हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन ऐसे कई सारे सबूत हैं जिनमें यूएफओ को देखा गया है। मोमो बोलती है कि उसे नहीं लगता कि यूएफओ या एलियंस होते हैं, नहीं उसे इनके बारे में कुछ जानना है। इतना कहकर मोमो जाने लगती है, लेकिन फिर भी वो लड़का मोमो के सामने एलियंस के बारे में बड़बड़ करने लगता है। अब मोमो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, शायद इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कभी होगा। ये सुन उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और उसके हाथ से मैगजीन गिर जाती है। मोमो को तुरंत ही एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो उसकी मैगजीन उठाते हुए उस लड़के को सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि एलियंस होते हैं, पर वो मानती है कि भूत सच में होते हैं। ये सुन वो लड़का हंसने लगता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, पागल हो क्या। ये सुन मोमो उस पे बहुत भड़क जाती है। दोनों अब लड़ने लगते हैं। मोमो का कहना था कि भूत सच में होते हैं और एलियंस नहीं। वहीं उस लड़के का मानना है कि सिर्फ एलियंस ही असली होते हैं। उन्हें लड़ते हुए मोमो की फ्रेंड्स देख लेती हैं और उन्हें लगता है कि मोमो को अपना नया बॉयफ्रेंड मिल गया और उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी। मोमो अब उस लड़के को चैलेंज करती है कि वो किसी भूतिया जगह पर जाकर दिखाए और अगर उसे वहां भूत दिखाई देता है तो वो मोमो का नौकर बन जाएगा। जिस पर वो लड़का भी कहता है कि मोमो उसकी बताई जगह पर जाकर दिखाए और अगर उसने वहां एलियंस देख लिए तो मोमो को उसकी नौकर बनना होगा। दोनों को शर्त मंजूर थी। अब रात के समय मोमो नागी जनरल हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जो कि कई सालों से बंद पड़ा था। मोमो ने उस लड़के का निकनेम ओकल्ट कुन या ओकारुन रख दिया था। ओकारुन कॉल पर मोमो को बताता है कि ये हॉस्पिटल एलियंस का अड्डा माना जाता है। अगर वो इसकी छत पर जाएगी तो एलियंस जरूर उसे किडनैप कर लेंगे और उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। मोमो पूछती है कि उसका आज तक किडनैप हुआ कि नहीं, जिस पर ओकारुन बोलता है कि हुआ होगा और शायद एलियंस ने उसकी मेमोरीज मिटा दी होंगी। ओकारुन की बातों से मोमो को साफ पता चल जाता है कि उसने खुद आज तक कोई एलियन या यूएफओ नहीं देखा। खैर, ओकारुन भी मोमो की बताई जगह पर पहुंच गया था, जो कि एक पुरानी टनल है। मोमो कहती है कि ये टनल बहुत ज्यादा भूतिया है, ऐसा उसने ऑनलाइन पढ़ा था। ओकारुन बोलता है कि वो इस टनल में जाकर साबित कर देगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था और वो गाना गाते हुए अंदर जाने लगता है। ओकारुन को भी पता चलता है कि मोमो ने खुद कभी भूत नहीं देखे। वो उस पे चिल्लाने लगता है कि जब उसने खुद कभी भूत नहीं देखा तो वो उन पे यकीन कैसे कर सकती है।
है, जिस पर मोमो बताती है कि उसकी दादी असल में एक स्पिरिट मीडियम है, यानी कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। मोमो को उसकी दादी ने ही पाला है क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। जब मोमो छोटी थी तब अपने सर पे हाथ रखकर वो एक रिचुअल पोज बनाकर बाहर निकलती थी। उसकी दादी का कहना था कि ऐसा करने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। वो पोज बनाकर ही स्कूल में जाती थी और लड़के उसका मजाक उड़ाया करते थे, बल्कि जिस लड़के को मोमो पसंद करती थी वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे मोमो को बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी दादी से नफरत हो जाती है और वो उन्हें बुरा भला भी कह देती है, जिसके बाद कई दिनों तक उसकी अपनी दादी से बात नहीं होती। लेकिन बाद में मोमो को रियलाइज हुआ कि मोमो को इस बात से गुस्सा नहीं आया था कि उस लड़के ने मोमो का मजाक उड़ाया, बल्कि वो इस बात से गुस्सा थी कि उस लड़के ने उसकी दादी का मजाक उड़ाया। मोमो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और उसे उन पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसे इस बात पर भी भरोसा है कि भूत होते हैं। अब वो ओकारून से पूछती है कि उसे क्यों लगता है कि एलियंस होते हैं, लेकिन ओकारून उसे कुछ नहीं बताता और बोलता है कि इसके पीछे कोई रीजन हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। खैर, ओकारून को अब टनल में खून के पंजों के निशान दिखने लगते हैं और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे एक डरावनी सी बुढ़िया दिखती है जो कि एक भूत है। अब ओकारून तुरंत गुफा से बाहर भागने लगता है। मोमो उसकी चीखें सुन कहती है कि वो भूत जरूर टर्बो ग्रैनी होगी और ऐसा कहा जाता है कि अगर वो किसी को पकड़ ले तो वो उस पे कर्स लगा देती है। ओकारून भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी उस तक पहुंच जाती है और ओकारून का कॉल कट हो जाता है। मोमो अब उसकी मदद के लिए यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन उसे यहाँ 3 आदमी जैसे रोबोट खड़े मिलते हैं जो कि असल में एलियंस थे। मोमो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग तुरंत ही मोमो को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ देते हैं। मोमो को होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। एलियंस उसे बताते हैं कि वो लोग सर्पोइयंस हैं क्योंकि वो सर्पो प्लेनेट से आए हैं। इनकी जाति में सिर्फ मेल्स ही हैं क्योंकि ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये भी इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसीलिए ये इंसानों के ऑर्गन्स यानी बनाना चुराने यहाँ पर आए हैं। अब ये मोमो के साथ इंटरकोर्स करेंगे और फिर रिसर्च के लिए उसके ऑर्गन्स निकाल लेंगे। मोमो चिल्लाते हुए इनसे कहती है कि उसे जाने दे, लेकिन ये एलियंस अपनी साइकोकिनेसिस पावर का यूज करने लगते हैं ताकि मोमो हिप्नोटाइज हो जाए और इनकी बात माने। लेकिन मोमो दिमागी रूप से काफी मजबूत थी और उस पर इनकी पावर का ज्यादा असर नहीं होता। वो लोग अब एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले थे, लेकिन तभी मोमो का मोबाइल बजने लगता है। एक एलियन जब उस मोबाइल को उठाता है तो उसे जोर की लात पड़ती है और फिर उस मोबाइल में से एक भूत निकलकर बाहर आता है। ये भूत फिर उस एलियन को काट कर दूर फेंक देता है। ये भूत और कोई नहीं बल्कि ओकारून है, जिस पर टर्बो ग्रैनी का कर्स लग चुका है। ओकारून खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ग्रैनी उसे पजेस कर लेती है। दूसरा एलियन बोलता है कि मोबाइल में से टेलीपोर्ट होने की टेक्नोलॉजी तो अभी हमारे पास भी नहीं है, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ या तो हमें अपना बनाना दे दो। एलियंस अब अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, लेकिन ग्रैनी इतनी तेज थी कि उस पे एलियंस की शक्ति का असर ही नहीं होता और वो दूसरे एलियन को भी काट कर उसका बनाना निकाल लेती है। अब तीसरा एलियन अपने अटैक से ग्रैनी को दूर फेंक देता है और बोलता है कि उन्होंने इंसानों पर कभी हमला नहीं किया है, तो चुपचाप हमें अपना बनाना दे दो। ओकारून बोलता है कि उन्हें जो भी चाहिए वो देने को तैयार है। वो कितने टाइम से एलियंस को देखना चाहता था क्योंकि उसके कभी कोई दोस्त नहीं बने। उसे लगता था कि कम से कम एलियंस तो उससे जरूर दोस्ती करेंगे, इसीलिए वो बचपन से ही आसमान में घूरता रहता था और सोचता था कि कोई एलियन उसके पास आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ओकारून को हमेशा दूसरे बच्चे बुली करते हैं और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन फिर मोमो उसकी हेल्प करने आई, इसीलिए वो मोमो को कुछ नहीं होने देगा। तो एलियंस को जो भी करना है ओकारून के साथ करे, लेकिन मोमो को जाने दे और उसके लिए वो मॉन्स्टर बनने को भी तैयार है। इतना कहकर ओकारून का कर्स फिर से उस पे हावी हो जाता है। मोमो भी चिल्लाती है कि इन्हें दिखा दो कि तुम एक असली मर्द हो। वो एलियन फिर से ओकारून पे अटैक करता है और ओकारून तुरंत ही हार मान लेता है। मोमो बोलती है कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। एलियन अब फिर से मोमो को हिप्नोटाइज करने लगता है और कहता है कि हमें मेल इंसानों से कोई मतलब नहीं है। मोमो को अब अपनी दादी का एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो मोमो को उसकी शक्ति बाहर निकालना सिखा रही थी ताकि वो हमेशा बुरी चीजों से खुद को बचा सके। लेकिन मोमो ये रिचुअल करने से मना कर देती है क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। मोमो ये कहते हुए भाग जाती है कि वो अपनी दादी से नफरत करती है और वो एक नकली स्पिरिट मीडियम है।
मोमो अब सोचती है कि ये सब बातें उसे अब क्यों याद आ रही है। मोमो अब ध्यान लगाकर वही करती है जो उसकी दादी ने सिखाया था और अचानक उसके अंदर साइकिक पावर्स आ जाती हैं, जिससे वो टेबल को तोड़कर आजाद हो जाती है, जो देख ओकारून भी चौंक जाता है। मोमो को खुद यकीन नहीं होता कि उसके अंदर साइकिक पावर्स थी। एलियंस की पावर भी मोमो की पावर के सामने कमजोर पड़ रही थी। मोमो अब समझ जाती है कि उसकी दादी सच में एक स्पिरिट मीडियम है। वो उन्हें थैंक यू बोलती है और उस तीसरे एलियन को एक जोरदार लात मारती है, जो कि इतनी पावरफुल थी कि वो एलियन यूएफओ को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है और ये यूएफओ बाहर से देखने पर एक मून की तरह लग रहा था, लेकिन अब ये अपने असली रूप में आ जाता है और नीचे गिरने लगता है। मोमो देखती है कि ओकारून पूरी तरह से भूत बन गया था। वो मोमो को भी काटने आता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से टर्बो ग्रैनी को ओकारून से अलग कर देती है, लेकिन ओकारून पर कर्स अब भी लगा हुआ था। टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसने इस लड़के की दोनों गोटियां निकाल ली हैं और जब तक उसके पास गोटियां हैं ओकारून पर कर्स लगा रहेगा। अगर ये ओकारून को कर्स से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो इन्हें ग्रैनी से उसी टनल में आकर लड़ना होगा। इतना कहकर टर्बो ग्रैनी गायब हो जाती है। यूएफओ अब उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकरा के नीचे क्रैश हो जाता है, लेकिन मोमो ओकारून को लेके वहां से बाहर आ जाती है। दोनों अब गलत और सही साबित हो गए थे, क्योंकि एलियंस भी होते हैं और भूत भी। मोमो को एलियंस ने किडनैप किया और ओकारून को भूत ने कर्स लगा दिया। मोमो की साइकिक पावर की वजह से ओकारून अभी नॉर्मल है। अगर वो अपनी पावर हटा दे तो ओकारून वापस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये सुन अब ओकारून उस टनल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उस ग्रैनी को हराने पर ही उसे कर्स से मुक्ति मिल पाएगी। वो अपने कपड़े उतारकर मोमो को दे देता है ताकि उन्हें पहनकर वो अपने घर चली जाए। मोमो कहती है कि वो उसके साथ चलेगी उसकी हेल्प करने के लिए, जो सुन ओकारून कहता है कि वो उसकी मदद क्यों ही करेगी, वो बस एक लूजर है। मोमो उसके कपड़े वापस कर उसके साथ चलने लगती है। ओकारून बोलता है कि फिर भी ये कपड़े तो पहन ही लो, वरना वो ठीक से फोकस नहीं कर पाएगा। ये सुन मोमो के दिल में धक धक होने लगती है, क्योंकि केन ताकाकुरा ने भी एक बार ये लाइन मारी थी। वो अब सोचती है कि उसे तो इस लड़के का नाम तक नहीं पता। वो उसका नाम पूछती है और ओकारून बताता है कि उसका नाम है केन ताकाकुरा। जो सुन मोमो के होश उड़ जाते हैं और उसके पीछे का यूएफओ ब्लास्ट हो जाता है और ये एपिसोड नंबर 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एनीमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे तो ये एनीमे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस एनीमे की काफी ज्यादा हाइप है। लोग इसे अगला अटैक ऑन टाइटन और जुजुत्सु काइसेन बता रहे हैं, क्योंकि इसकी कहानी इतनी ज्यादा अच्छी है। अब ये कितना सच है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एनीमे के बाकी एपिसोड भी कवर करूं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।